बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना। लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परे ते गुण। महामत कहे इन दुह पर, मैं वारी दुल्हन। महामत कहे इन दुह पर, मैं वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला गया बैठे इन तखत, लाला गया बैठे इन तखत। यह विचार करके मेरते से चले जब, गोकुल मथुरा गरे आए पहुंचे तब। कोई कदिना तहाँ रह के दिल्ली पहुंचे धाए, केते का साथ ठट्टे का इत पहुंचाए। कोई कदिना तहाँ रह के। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद घन स्वरूप राश्यामा जी श्रीमद वित्तक साहेब, परम पूजनीय परम वंदनीय गुरु जी श्री साधनालय के सभी साधक साधिकाएं, प्रचारक प्रचारिकाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सब धर्म प्राण, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे आत्मा समुदाय, सुंदर साजी भक्त प्रेम, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, निरंतर रूप में हम वित्तक चर्चा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आज 28वां दिन का मजल है। कल के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी धर्म युद्ध करने के लिए आगे निकले हैं। सूरत से अपनी यात्रा आगे निकालते हैं। टारगेट है दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब बादशाह को धर्म का संदेश देना है। इसी क्रम में सिद्धापुर होते हुए मेरता नगरी पहुंचे थे तो दिमाग में ये बात चल रही थी कि बादशाह को कैसे धर्म का संदेश दें, कैसे समझाएं इसको, क्योंकि ये तो हमारा वैदिक मान्यताओं को तो मानता नहीं है, वैदिक ग्रंथों को तो मानता नहीं है, इसको कैसे समझाएं, चिंतन चल रहा था। तो इसी समय में मेरता में ही बाहर जाते जाते जब कलमा सुनाई दिया, अचानक अंतर आत्मा में ऐसा झटका लगा कि ये सारी बात जो कुरान में है वो यही बात है जो हमारे धर्म शास्त्र में है, केवल भाषा ही फर्क है। अब यहां से पूरा मोहम्मद का ज्ञान अंतरात्मा में आया, पूरा कुरान का ज्ञान अंदर आ गया है। अभी तक सदगुरु ने दिया हुआ ज्ञान था, उसी ज्ञान के आधार पर ही जागरण कर रहे थे। अब समय आया कि
बादशाह के पास जाना है, मुस्लिम के पास जाना है, उनको धर्म का संदेश देना है। तो इसीलिए अब कुरान का ज्ञान भी अंतर आत्मा में आ गया है। परमात्मा का हुक्म ही ऐसा था कि सारा कुरान का खजाना आ गया है। अब आगे की यात्रा, आगे की जागनी जो भी हो, एक तरफ सदगुरु का ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, दूसरी तरफ मोहम्मद का कतेब का ज्ञान, दोनों साथ साथ लेकर के अब चलते हैं। ईसा और मोहम्मद मिले, अब ईसा और मोहम्मद दोनों अर्थात सदगुरु और मोहम्मद दोनों का अब ज्ञान मिल गया है, समागम हो गया है। मोहम्मद आया इसे मिने अहमद कहलाया श्याम। अब अहमद टाइटल मिला है, मोहम्मद और सदगुरु का समागम हो गया, दोनों का ज्ञान समागम हो गया। अब यहाँ से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं प्राणनाथ जी। तो अब यहाँ से गोकुल, मथुरा, आगरा होते हुए आगे बढ़ते हैं। जब गोकुल नगरी पहुंच जाते हैं, गोकुल नगरी पुण्य भूमि है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जहां पर प्रकट होकर के जिन्होंने बाल लीला की है, सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की है, जिन्होंने प्रेम की लीला की है, जिस प्रेम आज तक धरती में उस प्रेम का गान गाया जाता है, वो प्रेम आज तक धरती के लिए उदाहरणीय बन गया है। क्योंकि जब तक परब्रह्म परमात्मा गोकुल में ब्रज में नहीं आए थे, तब तक धरती में प्रेम आया ही नहीं था। मामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत स्वरूप ब्रजरास। अभी तक धरती में प्रेम था ही नहीं, त्रिदेव के पास भी प्रेम नहीं था। सुख व्यास ने कहा है, तो प्रेम कहाँ आया है? जो ब्रजरास में खेलने वाले स्वरूप है, वही प्रेम के स्वरूप है, वही प्रेम के अवतार है। तो उनके साथ ही धरती में प्रेम आया। तो ऐसे प्रेम की लीला जिस भूमि में हुई है, वो भूमि पुण्य की भूमि है, वो महान तीर्थ है। प्राणनाथ जी वहां पर पहुंचते हैं। एक एक कण में, एक एक वो मिट्टी के एक एक कण में वहां श्री कृष्ण का प्रेम ही प्रेम अनुभव होने लग जाता है। जहां पर परम धाम का प्रेम आया था, प्रेम की लीला हुई थी, ऐसे साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने चरण रखा हुआ वो भूमि है, लीला की हुई वो भूमि है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आकर के जिन्होंने लीला की है, ऐसे भूमि में प्राणनाथ जी पहुंचते हैं। इसीलिए तो गोकुल की बहुत महिमा गाई है गई है, ब्रजमंडल की बहुत महिमा गाई गई है। उस समय के यशोदा मैया को, भाग्य को भी बहुत सराहना किया है कि हम गाते भी है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड के करता, जप तप ध्यान लगाए, न जानो या कौन पुण्य से यशोमती गोद खिलाए। जिस पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान करने के लिए वर्षों से सब लगे हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड के कर्ता भी जिनका ध्यान करते हैं, और उन परब्रह्म परमात्मा के साथ रमन करने वाली उन ब्रज गोपियों का चरण रस पाने के लिए कितने कितने तपस्वी लोग भी तपस्या करते हैं। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु उपलब्धये तथापि न मया प्राप्ता तासं वै पाद रेणव। 60,000 वर्ष तक तपस्या करने पर भी उन ब्रज गोपियों का चरण रस पाने के लिए, इतना तपस्या करने पर भी चरण रस प्राप्त नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसीलिए उन ब्रज गोपियों की भाग्य को श्रीमद् भागवत में इतना सारा सराहना किया, गुणगान गाया है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। उनकी भाग्य की तो क्या तुलना करें, उनका भाग्य की तो बात ही क्या करें, अहो भाग्य है। ऐसा भाग्य तो आज तक धरती में किसी को भी नहीं मिला हुआ है। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग, सृष्टिकर्ता लोग, बड़े बड़े भक्त लोग भी उन परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए लालायित है।
लेकिन किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन उन ब्रज गोपियों को भाग्य को देखे, वो तो श्री कृष्ण को थोड़ा सा मक्खन देने के लिए और थोड़ा छाछ पिलाने के लिए भी नचाती रहती थी। जैसा गोपियां कहती है वैसा ही श्री कृष्ण करते रहते थे। मक्खन दे दो तो एक बार नाचो, फिर मैं मक्खन दे देती हूँ। फिर श्री कृष्ण जैसा गोपी कहती वैसा ही नाचने लगते। देखिए गोपियों का भाग्य। श्री कृष्ण को क्या मक्खन की कोई कमी थी? नहीं थी ना। नंद बाबा 9 लाख गौ घर में थे, फिर भी गोपियों के घर घर जा करके मक्खन चुरा चुरा के खाना और उनके कहे अनुसार जैसा कहेंगे वैसा ही करना, ये प्रेम की लीला थी। कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि उच्छेद्य भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचहारे, तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छो छरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश जो रात दिन दिन ब्रह्म का गान करते हैं, लेकिन कुछ कभी प्राप्त नहीं हुआ है। नारद सुख व्यास भी उस स्वरूप को पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसी अहिर की लड़कियां, छोछरियां, ये ब्रज गोपियां थोड़ा सा छाछ के लिए परब्रह्म परमात्मा को नचाती है, नाचते रहते हैं। ये एक प्रेम की लीला है। ऐसी प्रेम की लीला जिस भूमि में हुई है, उस भूमि को नमन करते हुए वहां पर श्री कृष्ण की भक्ति का धारा चर्चा करते करते अब प्रणा जी मथुरा होते हुए आगरा पहुंचते हैं। आगरा में जाकर के कितने सुंदर साथ बाईजी महारानी से तो वहीं पर रखते हैं, क्योंकि आगे की यात्रा बहुत कठिनदायी है, बहुत मुश्किल है। तो सुरक्षित जगह देख करके वहां सुरक्षित स्थान में रख करके अब प्रणा जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रणा जी दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। इस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब देव बादशाह धर्मांध होकर के निरंकुश शासन कर रहा है, जबरदस्त लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है। चारों तरफ पूरा हिंदुस्तान में मुगम परचम लहराने के उद्देश्य से वो इतना अत्याचार कर रहा है, उन्मत्त हो गया है राज के मद में। और ऐसे समय में वो भी धर्म ही कर रहा हूं सोचता है, लेकिन धर्म के नाम पर कितना अत्याचार और पाप हो रहा है उसको पता नहीं। भारतवर्ष जो हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर मुगलों ने 316 वर्ष तक राज किया है। पहले से ही भारत पर मुगलों ने आंख लगाया था। सबसे पहले गौरी पातशाह ने भी भारत को प्राप्त करना चाहा था, लेकिन मुगल शासक जब आए, सबसे पहले बाबर ने यहाँ पर राज किया। बाबर के बाद हुमायूं ने राज किया, फिर अकबर जलालुद्दीन ने राज किया, उसके बाद सलीम शाह ने राज किया, और उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब ने राज किया। शाहजहां के 4 बेटे हैं, उनमें से ये तृतीय बेटा है औरंगजेब। अपने पिता को बंदी बना करके वो राज कर रहा है, वो बादशाह बना हुआ है, 48 साल तक इसने राज किया है। इतना क्रूर शासक था ये, दया नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदू के ऊपर तो इतना अत्याचार, इतना अन्याय करता था, और उसी को धर्म समझ के बैठता था। धर्म की परिभाषा भी गजब की थी इसके नजर में। अगर इतना अन्याय अत्याचार करना धर्म है तो शायद पाप क्या होता है। जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, हिंदुओं का चोटी जनेऊ और काट काट के फेंकना, जबरदस्त गौ मांस खिलाना, ये तो उसका दैनिक दिनचर्या ही बना हुआ था। ऐसी परिस्थिति में प्राणनाथ जी पहुंचे हुए हैं। तो अब दिल्ली पहुंचते हैं तो डायरेक्ट बादशाह के सामने में जाना उचित नहीं है।
क्योंकि अभी अभी गुरुद्वारा के एक संत की कत्ल किया है इसने। तो प्रहलाद जी विचार करते हैं किसी के माध्यम से इसके तक संदेश पहुंचाएंगे। अब प्रहलाद जी दिल्ली पहुंचे, शेख बदल आया और प्रहलाद जी के शरण ग्रहण किया। शेख बदल भाई सबसे पहले आए हुए मुस्लिम सुंदर साथ है। मुसलमान में सबसे पहले इनकी जागनी हुई। जो पहले प्रहलाद जी जब मस्कत बंदर में थे, बाईजी महारानी को छुड़ाने के लिए गए थे, तो उस समय में एक दारोगा आया करता था और तुम्हारी कन्याओं को जल्दी छुड़ाओ करके कहता था। इसी बहाना से आकर के प्रहलाद जी की चर्चा सुनता था। चर्चा उसको बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए बहाना बनाता था और तुम्हारी कन्याओं को छुड़ाओ उन लुटेरों से करके आता था और चर्चा सुनता था। वही है शेख बदल भाई। अभी वो दिल्ली में जब प्रहलाद जी पहुंचे तो नी के ग्रह कदम प्रहलाद जी के शरण में आ गया है। अब यहाँ प्रहलाद जी बैठे हैं तो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई ठट्टा नगर से आ रहे हैं और कोई वहाँ के ही लोग हैं। प्रहलाद जी की चर्चा सुन सुन करके आत्मा जागृत हो रही है। इसी समय भाई मुकुंद दास ने सुना सूरत में तारतम, जो सूरत में जगे हुए मुकुंद दास जी थे वो भी आ गए प्रहलाद जी के पास और मेरता से रामचंद्र भी इसी समय में आ गए हैं। तो अब प्रहलाद जी ने मेरता से गोवर्धन भाई को अटक पार पहुंचाया था, जसवंत सिंह के पास भेजा था, तो वहां जाकर के संदेश दिया। लेकिन प्रहलाद जी का संदेश पहुंचने के बाद भी अंकुर न होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया। अब गोवर्धन भी आ गए अटक से, आकर के अब प्रहलाद जी कहाँ है पता नहीं था। तो लाल दरवाजा में आकर के गंगा राम की दुकान में अब ये गोवर्धन रहते हैं। वहां बैठ करके देखिए जागनी कैसे कर रहे हैं मोमिन लोग। जब गोवर्धन आए गंगाराम की दुकान में बैठे तो वहां उन्होंने तारतम की चर्चा शुरू कर दी। इसी समय में आशाजीत भी आया और वो भी चर्चा सुनने लगा और वही नई नसुक महाजन भी आ गए। गोवर्धन ने उनको भी दो चार शब्द सुनाया और उनकी भी जागनी कर दी। और प्रहलाद जी कहाँ है पता नहीं है गोवर्धन को, तो प्रहलाद जी से मिलने आया है। तो एक दिन उर्दू बाजार में घूम रहे थे, घूमते घूमते गरीबदास अपने ही सुंदर साथ दिखे दूर से। अरे गरीबदास मिल गए, दौड़ के जाते हैं और दौड़ के जाकर के पूछते हैं आप यहाँ कैसे, प्रहलाद जी कहाँ है करके सुनाते हैं, पूछते हैं। तो गरीबदास कहते हैं कहाँ साथ रहते हैं श्री जी आप है कितना, मैं अपने साथ को लेकर आऊं इतना। मैंने दो चार लोगों की भी जागनी की है, तारतम का ज्ञान सुनाया है, मैं उनको भी श्री जी के दर्शन के लिए ले आता हूँ, कहाँ है श्री जी करके गरीबदास को पूछते हैं। तो वो कहते हैं पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में तहाँ श्री जी रहता है, मैं खबर करूँ उनसे। विठलपुर गौर में है श्री जी, मैं जाकर के खबर करता हूँ, बताता हूँ। गोवर्धन गए, गरीबदास श्री जी के पास आए, आकर के अब श्री जी के कदमों में लग करके कहते हैं गरीबदास आए हैं, दो चार लोगों को लेकर के आपसे मिलना चाहते हैं, तो बुलाओ उनको। अब गोवर्धन आते हैं, अपने लोगों को लेकर के आते हैं, वो आकर के प्रहलाद जी के दर्शन करते हैं, प्रहलाद जी के चरण में आते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद जी 6 महीने तक रहते हैं। तो अब यहाँ से प्रहलाद जी लाल दरवाजा की तरफ जाते हैं। विठलपुर गौर में 6 महीने रह करके लाल दरवाजा में जाते हैं, वहां रहते हैं। तो वहां रह करके अब क्या करना है, कैसे बादशाह तक पहुंचना है, हमारा संदेश कैसे पहुंचाए, इस पर विचार करते हैं। अब यहाँ से यहाँ आए साकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न 3 में लिखे चित्त ल्याए। सदगुरु महाराज ने कहा था ना शाकुंडल और साकुमार राजा और बादशाह के रूप में आए हैं, तो ये बादशाह साकुमार की सुरता इसमें हो सकती है, इसीलिए ये इसके तक कैसे संदेश पहुंचाए करके अब 22 प्रश्न लिखते हैं। उन प्रश्न इन पाती लिखने में लालदास जी एकदम तैयार हैं, रात दिन मेहनत करके प्रश्न तैयार किया है।
अब कैसे पहुंचाएंगे? तो जब आशाजित जो था, जिनको गोवर्धन की चर्चा से जो आया था, वो आशाजित आता है तो उनसे पूछते हैं अब हम कैसे पहुंचाएंगे बादशाह तक हमारा संदेश। तब आशाजित ने वो जो बनाया था पत्र प्रश्न वो पढ़ा और पढ़ करके कहते हैं ये पाती क्यों दिखावे, ये तो कैसे दिखा सकते हैं, यह तो हिंदुओं का हमेशा रहता दुश्मन, प्रातः को मुंह ना देखा ये आप कहावत मुंह में। ये तो हिंदू का एक नंबर दुश्मन है, शैतान बोलता है, काफर बोलता है हिंदुओं को। तो सुबह सुबह उठ करके हिंदू का मुख भी देखना नहीं चाहता है, पूरा दिन बिगड़ जाता है। अगर सुबह सबसे पहले हिंदुओं को देखा तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है, अपशगुन हो गया है, ऐसा सोच रखता है। ये स्वयं को मोमिन कहलाता है और हिंदी में लिखी हुई ये तो पढ़ेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी, क्योंकि ये एक नंबर कट्टर शरीयत है, कर्मकांडी है, पूरा शरीयत का समय है, इसीलिए चिट्ठी नहीं दिखेगा करके कहा। अब 2 महीने तक प्राणनाथ जी यहाँ रहते हैं। यहाँ रहते समय बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं, सुंदर साथ की जागनी होती है। दिल्ली में ही अंदर 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 छुप के बैठे हैं, जाहिर नहीं हुए बाहर, फिर भी अंदर अंदर ही जागनी हो रही है। अब यहाँ वो गोवर्धन ने पहले नैनसुख को, दयाराम को, इनको जगाया था। दयाराम भी श्री जी के पास में आते आते श्री जी का शिष्य बन गया है। वो दयाराम को नैनसुख ने जगाया है। नैनसुख को गोवर्धन आया था, गोवर्धन ने नैनसुख को जगाया था, नैनसुख ने दयाराम को जगाया और दयाराम को चंचल ने जगाया। दयाराम ने चंचल भाई को जगाया है। इस तरह से एक ने एक को, एक ने दूसरे को, दूसरों ने दूसरों को, इस तरह से जागनी यहाँ चल रही है। दयाराम को लाइया यह जो भाई नहीं न सुख सुख दयाराम जो पाया सो कया न जाए मुख, चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम यह भी ईमान लाइया बड़ा पाया विश्राम। गोवर्धन ने नैनसुख को, नैनसुख ने दयाराम को, दयाराम ने चंचल को, इस तरह से जागनी चल रही है। अब गंगाराम रोज रोज आते हैं श्री जी के पास दर्शन करने के लिए, लेकिन जब भी आते कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं। ध्यान देना, गुरु के पास जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो है अपने पास वो गुरु के चरण में, गुरु की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो इसीलिए गंगाराम खाली हाथ कभी नहीं आते हैं। जो भी आते हैं बाजार में, जो भी अच्छी अच्छी वस्तु मिले हैं वो ला करके श्री जी की सेवा में रखते हैं। दयाराम आते हैं, रोज रोज मिठाई पकवान लेकर के आते हैं, नए नए मेवे ले आके लाओ तो दिले ईमान, नया नया आज ऐसा पकवान, कल दूसरा ही पकवान, ऐसा नया नया लेकर भाव है अपना अपना, ये सब लेकर के आते हैं। और चंचल का अपना दुकान है तो वो चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी, लियावे श्री राज के वास्ते अंग में उमंग करी, अपनी ही दुकान से चोरी करके ले आते। देखिए, एक कार्य है, एक कारण है। कार्य है चोरी करना, कारण है श्री जी की सेवा में। कारण देख करके होता है ना, चोरी करना तो नहीं चाहिए लेकिन कारण देखना। जब श्री जी की सेवा में कुछ समर्पित करने का मन होता है, घर के लोग मना करते हैं, देते नहीं है, तो घर के लोगों से छुप करके, अपना ही संपत्ति है, अपना ही चीज है, चोरी करने का मतलब फिर दूसरों के यहाँ जा करके चोरी करके लाना है, ऐसी बात नहीं है। अपना ही चीज है, लेकिन घर वाले मना करते हैं ना, तो छुप छुप करके उसको पुण्य कार्य में लगाना ये कोई पाप नहीं होता है। तो वो चोरी करके ले आते हैं। कुटुंब कबीला लड़ते बरजते रहे, हमेशा परिवार के लोग झगड़ा करते रहते हैं, प्राणनाथ जी के पास जाने के लिए रोकते रहते हैं, लेकिन वो छुप छुप के आते रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सुंदर साथ जागनी हो गए हैं, हो रहे हैं। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी लाल दरवाजे में हैं, तो एक बहुत सुंदर घटना घट जाती है। एक सूरत के एक सुंदर साथ है लक्ष्मीदास, वो लक्ष्मीदास भी सूरत से दिल्ली आते हैं और
उनकी धर्मपत्नी रूपाबाई और बेटी जमुना को लेकर के ये 3 जन दिल्ली आ जाते हैं, आकर के रहते हैं। और लक्ष्मीदास तो बहुत अच्छे विचार वाले, सात्विक वृत्ति वाले, परमात्मा के भक्त थे और रात दिन भक्ति में ही अपना समय बिताते थे। तो भक्ति करते रहे, सीधा साधा भक्त सच्चा भाव दे करके जब ये ध्यान में बैठे थे, उस समय में परब्रह्म परमात्मा ने श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए। श्री कृष्ण के दर्शन हुए इनको। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो लक्ष्मीदास, तुम मेरा भक्त हो, सच्चे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। लेकिन ये दर्शन जो है ना, ये बिल्कुल अपना पर्सनल होता है, ये निजी संपत्ति है, ये आत्मा का संबंध है ये, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। ये बात किसी को भी मत बताना, अगर किसी को बताया तो फिर मैं दर्शन नहीं दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बताऊंगा, आपने दर्शन दिया, मैं बहुत खुश हूँ, यही मेरे सौभाग्य की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब इतनी खुशी हुई लक्ष्मीदास को, इतनी खुशी हुई, इतने हर्षित हो गए, मुझे तो परमात्मा के दर्शन हुए। लेकिन ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक चीज, जब कभी भी हम लोगों को भी दर्शन होते हैं ना, दर्शन की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी ने तो कहा है कि अगर सपने में भी परमात्मा के दर्शन हुए तो किसी को नहीं बताना। ये बिल्कुल अपना निजी मामला है। ये लोगों के साथ हमारा संबंध शरीर का है, संसार का है, आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा के साथ है। इसलिए ये आत्मा और परमात्मा की बात है, ये किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। लक्ष्मीदास का भी परमात्मा ने कहा ठीक है बोला, लेकिन वो इतने खुश हुए, तो जब कभी ज्यादा खुशी होती है ना, तो मतलब अंग अंतस्करण में समाता नहीं है, वो उछल पड़ता है। ऐसे ही अवस्था हुई लक्ष्मीदास की भी, और किसी को नहीं बताना तो कहा है, लेकिन कहाँ जाऊं, किसको कहूं, क्या कहूं, एकदम भूले ना समा रहे हैं, पाँव तो जमीन में भी नहीं है। ऐसा हुआ तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या हुई ऐसी बात जो आप इतने खुश हो? तो पत्नी के सामने कैसे झूठ बोले, चेहरा से ही पत्नी को पता चल गया जरूर कुछ बात है। विचार किया, अब इसके सामने झूठ बोल करके तो कभी पार नहीं है, आज तक झूठ बोल के पार भी नहीं हुआ है। पत्नी तो धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी कहा जाता है, ये तो मेरा आधा ही अंग है, इसको चलो बता देते हैं करके। सुनो, बात ऐसी है, तुम्हें मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना, किसी को भी मत बताना। अच्छा चलो बताइए जी, क्या बात है? मुझे ना जब ध्यान में बैठता हूँ ना, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, लेकिन ध्यान देना ये बात किसी को भी मत बताना, परमात्मा ने कहा है किसी को मत बताना। मैंने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी का करके इसीलिए कहा हूँ, लेकिन किसी को मत बताओ। चलो ठीक है, नहीं बताऊंगी। लेकिन उसको भी बहुत खुशी हुई, मेरे पतिदेव इतने बड़े भक्त है, परमात्मा के दर्शन हुए इनको, वो भी बहुत खुश थी। तो बेटी पहुंची और बेटी ने भी पूछा, माँ क्या बात है, आप दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो, उधर पिताजी भी बहुत खुश दिख रहे हैं, आप भी, क्या बात है? तो कहती है, सुन बेटा, एक बात तेरे को बताऊंगी, लेकिन ध्यान देना किसी को मत बताना, ठीक है? हाँ ठीक है, बताइए मम्मी। तेरे पापा को ना परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा ने दर्शन दिया। अच्छा, हमारे पापा को, मेरे पापा इतने बड़े हैं? वो भी बहुत खुश हो गई
और वो भी थोड़ी देर में इधर उधर खेलते खेलते चली गई अपनी सहेलियों के पास, भूल गई। और एक सहेली को बोली, गए सुन, एक बात तेरे को बोलूंगी, किसी को मत बताना, हाँ ठीक है? मेरे पिताजी को ना परमात्मा के दर्शन होते हैं। अच्छा ऐसे बात है? और वो फिर उधर जाके कहती है, ए सुन सुन, एक बात बताती हूँ, वो जो मेरी सहेली जमुना है ना, उसके पिताजी को तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। अच्छा लेकिन किसी को मत बताना, वो मुझे मारेगी। हाँ ठीक है। फिर वो दूसरी को बताती है, फिर बोलती किसी को मत बताना, फिर वो दूसरी को बताती। ऐसे करते 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 ये बात तो इतनी फैल गई, इतनी फैल गई कि अब तो लोग लक्ष्मीदास के ऊपर हंसने लगे। क्या है लक्ष्मीदास, परमात्मा के दर्शन होते हैं क्या? ऐसे हल्ला है तो आपको परमात्मा दर्शन देते हैं? लक्ष्मीदास सोचते हैं, हाँ ये बात कहाँ से आई, मैंने तो केवल अपनी पत्नी को बताया था। तो फिर कहने लगते हैं, एक कहता है, दो कहता है, अरे दर्शन होते हैं अभी, ऐसे को दर्शन हो, कितने कितने तपस्वी लोग वो है अभी तक परमात्मा नहीं मिले, ऐसे को दर्शन होते हैं करके लोग हंसते भी है, हंसी भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। लक्ष्मीदास को भी गुस्सा आया, मुझे परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, दिखाता हूँ इनको। तो अब जब परमात्मा दर्शन देते हैं, फिर ध्यान में परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा मेरे से ऐसा महान कार्य कराइए कि लोग विश्वास करें मेरे ऊपर, देखते रह जाएं लोग, आप मेरे से ऐसा महान कार्य कराए। परमात्मा विचार करते हैं, सीधा साधा भक्त समझ करके दर्शन दिया था, इसमें तो आ गया अहंकार, चलो अब इसके द्वारा क्या महान कार्य कराऊं, तो चलो ठीक है, इतना महान कार्य करा देता हूँ कि इसके वशी करा देता हूँ। परमात्मा ने विचार किया। और फिर लक्ष्मीदास कहते हैं, क्या सोच रहे हैं आप, मेरे से कुछ महान कार्य कराइए। तो परमात्मा कहते हैं, चलो ठीक है, आज के ठीक 8वें दिन में तुम्हारे हाथ से शाकुमार सखी की जागनी होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा शाकुमार की जागनी हुई, हाँ ठीक है। अब तो और खुश हो गए, अब जाते हैं चर्चा में, और मोमिन लोग कहते हैं कि थोड़ा ताना भी मारते हैं, क्या है लक्ष्मीदास दर्शन हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे कुछ कुछ कहते हैं। तो दर्शन हो रहे हैं, तुम लोगों को विश्वास नहीं हुआ ना, परमात्मा ने कहा है आज के 8वें दिन में मेरे हाथ से शाकुमार की जागनी होगी। इतना सुनने के बाद सब आश्चर्यचकित हो गए। प्राणनाथ जी को तो सारी बात पता चल गई, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। आज से शाकुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राजा बड़ो आदर कियो कहे बैठाओ जोड़े सैन। अरे देखो सुंदर साज जी, हंसी मत करो, ताना मत मारो, क्या पता परमात्मा का हुक्म क्या है, मेरे हाथ से जागरण नहीं हो रही है, हो सकता है इसके हाथ से जगेगी शाकुमार। इसीलिए देखो, मैं तो सामान्य सुंदर साथ का ही गुरु हूँ, उनकी जागरण की है मैंने, ये तो सिरदार सखी शाकुमार इतनी महान सखी की जागनी करने जा रहे हैं, इसलिए आदर दो, सम्मान दो, सत्कार दो, आसन ऊपर लगाओ, मेरे साथ साथ बिठाओ इनको। कान्हा जी कहने लगे, यह श्री राजा की कृपा कहाँ ऊपर हुए, ये परमात्मा की कृपा है, पता नहीं किसके ऊपर होगा, तो सो मेरे आगे होए यह काम करे सोए। ये लक्ष्मीदास तो मेरे से भी आगे होकर के काम करने जा रहे हैं, शाकुमार को जगाने के लिए मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, मेरा काम तो इन्होंने आसान कर दिया है, अब इनकी हाथ से जागनी हो रही है, मेरे से भी ऊपर हो गए हैं ये, जो मेरे आगे होए या बैठे मेरे जो श्री देवचंद्र जी सिर पर है, तो करो नहीं चित्त हो, मेरे आगे हो रहे हो और मेरे से ऊपर हो रहे हो, तो मेरे बराबर बैठोगे या मेरे से ऊपर बैठोगे करके अब कहा। तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं, आपसे ऊपर तो नहीं बैठूंगा, लेकिन आपके बराबर में बैठूंगा करके अब प्रहलाद जी के बराबर में बैठने लगे। मुझे से आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, शाकुमार जगाऊं से, शाकुमार को जगाऊंगा ना, इसलिए आपके बराबर बैठूंगा करके बैठे, प्रहलाद जी के साथ साथ बैठे। दोए दिन जोड़े बैठा, फिर आड़े आई सर,
2-3 दिन तो साथ में ही बैठा, प्रणा जी के साथ आसन में बैठा। अब सुंदर सा ताना मारने लगे, श्याम भीम ताना मारे थे, सब हुआ दिल नरम, सब ताना मारने लगे। देखो देखो कब जगाना कब है। अभी से प्रणा जी के पास में साथ में बैठा रहा है, शर्म भी नहीं आ रही, क्या क्या बोलने लगे लोग। तो शर्म भी आया, 2-3 दिन बैठा, फिर नीचे बैठा। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया है, 8वें दिन में शाकुमार की जागनी होनी है, लेकिन कोई सूत्र नहीं मिल रहा है, कोई अता पता नहीं है। जगना है तो थोड़ा सूत्र मिलना चाहिए, अब आएगा संदेश पहुंचाइए, कुछ भी नहीं है। दिन बीतता गया, लोग ताना मारते गए, हंसी होती गए। अब लक्ष्मीदास को भी गुस्सा आया। जब 8 दिन पूरे हुए, 8 दिन पूरा हुआ, फिर भी शाकुमार की जागनी नहीं हुई। तो जब श्री कृष्ण दर्शन देते हैं श्री राज दियादीदार, तब इन्होंने अर्ज करी, क्यों करो पूरा परवरदिगार, आप क्यों मेरे से काम नहीं करवा रहे हैं? 8 दिन हो चुकी है, शाकुमार को जगाइए मेरे हाथ द्वारा करके इन्होंने भी एकदम जोश में आके कहा। तो उसी समय परब्रह्म परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब फिर आगे कभी भी इनको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई। तब अब लक्ष्मीदास के ऊपर बहुत बड़ी हंसी हो गई, मोमिनों ने बहुत हंसी किया। अब उनके द्वारा परमात्मा की ही ऐसी लीला थी, सब पर उनकी हंसी हो गई। ऐसी सुंदर घटना घटती है। तो यहाँ से हमें सीख लेना है कि परमात्मा अगर दर्शन दे तो वो बात गोप्य रखे। ये अपनी निजी संपत्ति है, ये आत्मा का संबंध है, उसको जाहिर ना करें। उसको जाहिर करके हम लोगों का मान सम्मान पाने के लिए हम उसको जाहिर ना करें। मान सम्मान और अहंकार से दूर रहें, नहीं तो हमारी भी बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं यहाँ बैठ करके कि कैसे बादशाह तक संदेश पहुंचाएं। अब शाहजहांपुर बोड़िया में जाते हैं और वहां जाकर के सुंदर साथ को कोई वायरल बीमारी भी पकड़ लेती है। जैसे तैसे वो सब ठीक होते भी हैं। प्रणा जी विचार करते हैं अब कोई बात कोई संदेश उनके पास पहुंचाना है करके। जब कलश ग्रंथ उतरा था, विनायक हम करके कलश ग्रंथ उतरा था, उसी कलश ग्रंथ के प्रकरण को अब सनंद में उतरता है, बिना एक मोहम्मद करके बनाते हैं। ऐसे करते करते अब वो संदेश देने के लिए भेजते हैं, जाओ मोहम्मद की महिमा गाई हुई है इन चौपाइयों में। तो भीम और लालदास को कहते हैं जाओ ये बिना एक मोहम्मद वाला जो प्रकरण है ये जाकर के बादशाह को संदेश दो करके भेजते हैं। ये लोग जाते हैं, जैसे जाते हैं तुरंत प्राणनाथ जी को कोई संकेत हो जाता है ये काम पूरा होने वाला नहीं है, वापस लौटाओ। फिर उनको लौटाते हैं। विक्रम संवत 1735 चल रहा है। तो इस समय में हरिद्वार में महाकुंभ का मेला चल रहा है, मेला होने वाला है। तो वहां पर बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी जितने भी है, हिंदू धर्म के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय मत मतांतर जितने भी हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं, धर्म का सम्मेलन हो रहा है। प्राणनाथ जी विचार करते हैं अभी बादशाह को संदेश देने से अच्छा है हरिद्वार जाएं और संपूर्ण हिंदुओं को एकत्र करें, हिंदुओं का संगठन मजबूत बनाएं। मुगल लोग क्यों फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं में एकजुट नहीं है, हिंदुओं का संगठन एक नहीं है। एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य के विरोध में है। इसीलिए यह मुगलों का ही नीति है, भाइयों को बंटवारा करके उसके अंदर घुस करके वो साम दाम दंड भेद से इनका राज्य हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए एक हिंदू ही दूसरा हिंदू का दुश्मन बन बैठा है और मुगल उन हिंदुओं को एक हिंदू को हाथ में लेकर के दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ऐसी स्थिति है। और हिंदू धर्म के अंदर जितने भी संप्रदाय मत मतांतर है जो भी है, एक आपस में
भेदभाव है, धर्म के नाम पर कलह बढ़ रहा है, विकृति फैल रहा है, धर्म धर्म में ही झगड़ा हो रहा है, मेरा धर्म बड़ा है और तेरा धर्म छोटा है, मेरे इष्ट बड़े हैं तुम्हारे इष्ट छोटे हैं, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की संकुचित विचारधाराओं के कारण हिंदुओं में फूट है, आपसी मतभेद है। तो प्रणा जी ने विचार किया अब मुगल के विरुद्ध लड़ने के लिए संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों को एकत्रित करना है, संगठित करना है, तो मैं पहले हरिद्वार तरफ प्रस्थान करता। तो अब इधर क्या है, जहां पर हिंदू लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं तो वहीं पर आकर के औरंगजेब युद्ध छेड़ देता है, क्योंकि हिंदुओं को खत्म करना है। इसीलिए एक तरफ जोड़ तोड़ से कुंभ की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर सारे धर्मावलंबी डर रहे हैं कहीं औरंगजेब आकर के कोई अनिष्ट न कर दे, इसीलिए एक महान दैविक शक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा ऐसी शक्ति देकर लेकर के आइए कि ये बादशाह के अन्याय अत्याचार से हमें बचा के रखिए। ऐसी भी प्रार्थना चल रही है। अब प्रणा जी हरिद्वार तरफ प्रस्थान करते हैं। मास एक ही तरह है, फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कर कहूं विस्तार। अब हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार महान तीर्थ है, नाम ही हरिद्वार, हरि से मिलने के लिए ये द्वार है। हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु से मिलने के लिए भी ये स्थान द्वार है। भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में जाने के लिए भी हरिद्वार होकर के ही जाना पड़ता है। और भगवान शिव का धाम केदारनाथ, केदारनाथ में जाने के लिए भी हरिद्वार होकर के ही जाना पड़ता है। इसीलिए हरि से मिलने के लिए ये दरवाजा है। और हरिद्वार जो महान तीर्थ भूमि है, यहाँ पर पहाड़ों से आती हुई गंगा नदी, गंगा मैया यहाँ आकर के प्रकट हो जाती है, इसीलिए हरिद्वार की महिमा और बढ़ जाती है। हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत जब जहाँ कहीं भी कुंभ मेला होता है, विशेष 4 स्थान में कुंभ मेला होता है। हरिद्वार और प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन स्थानों में कुंभ का मेला होता है। तो मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि जब देवता और दानवों के बीच में झगड़ा हो गया है, तो उसके लिए इन दोनों को मिलाने के लिए समुद्र मंथन किया जाता है। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में लेकर के बासुद की नाक को रस्सी बना करके एक तरफ दैत्य लोग और एक तरफ देवता लोग मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। तो करते करते वहां से 14 रत्न निकल जाते हैं। जब अमृत का घड़ा निकलता है तो वो धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट होते हैं। अब देवता लोग वो अमृत का घड़ा पाने के लिए लालायित होते हैं, उनके हाथ से छीनने लगते हैं। तो अमृत के घड़ा बचाने के लिए इंद्र के बेटे जयंत ने वो धन्वंतरी के हाथ से घड़ा ले लेते हैं और जाते हैं ऊपर और उनकी रक्षा करते हैं। सारे देवता लोग उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे दैत्यों के दानवों के हाथ से बचाने के चक्कर में वो अमृत का जो घड़ा है, कलश है, जिसको कुंभ कहते हैं, उस कुंभ से 4 बूंद अमृत धरती में 4 स्थान पर गिर जाते हैं। इन्हीं 4 स्थान पर गिरते हैं तो इन्हीं 4 स्थान में कुंभ का मेला होता है। जिस समय में, जिस नक्षत्र में, जिस तिथि में ये जिन जिन स्थान में गिरा है, उन्हीं समय पर, उन्हीं नक्षत्र पर यहाँ पर कुंभ का मेला होता है। बृहस्पति जब कुंभ राशि पर होते हैं और सूर्य मेष पर होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है। ऐसे अवस्था में अमृत का बुध गिरा था हरिद्वार में, तो हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है। बृहस्पति मेष या वृष में और सूर्य चंद्र मकर राशि में है, तो उस समय में प्रयाग में कुंभ का मेला होता है। तो इसी तरह बृहस्पति सिंह में और सूर्य मेष राशि पर होता है तब उज्जैन में प्रयाग कुंभ का मेला होता है। तो सूर्य चंद्र सिंह राशि में जब जाते हैं तो नासिक में कुंभ का मेला होता है। इस तरह से हर 4
साल में एक स्थान में होता है। 3 साल के बाद जब चौथा साल होता है तो एक स्थान में होता है, फिर दूसरा स्थान में। जब हरिद्वार में कुंभ का मेला 12 साल के बाद फिर आता है, बाकी 4 साल में अन्य स्थान में होता है। तो एक स्थान में कुंभ का मेला आने के लिए 12 साल लगता है। तो अभी विक्रम संवत 1735 चल रहा है, तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लग रहा है। अब प्राणनाथ जी जाते हैं कुंभ के मेला में। अब कुंभ के मेला में बहुत सारे धर्मावलंबी एकत्रित होते हैं। तो यहाँ का नियम है एक कि 2 साल पहले ही वृंदावन में एक बैठक बैठ जाती है। तो वहां पर सब ये निर्णय करते हैं कि कौन कौन संप्रदाय वाले कहाँ कहाँ बैठेंगे, किनका अखाड़ा कहाँ होगा, कौन कब स्नान करेगा, कौन से तिथि में कब स्नान करेगा, सबसे पहले शाही स्नान कौन करेगा, यह सारा निर्णय हो जाता है 2 साल पहले। लेकिन प्राणनाथ जी 2 साल पहले तो उस बैठक में पहुंचे नहीं थे, प्राणनाथ जी को पता भी नहीं था। प्राणनाथ जी तो अचानक अपने शिष्य मंडली को लेकर के अपना झंडा फहराते हुए हरिद्वार पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंच करके देखते हैं सब संप्रदाय वाले आपस में लड़ रहे हैं। हमारा संप्रदाय बड़ा है, पहले गंगा स्नान हमें करना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं हमारा बड़ा है, हमें करना चाहिए। प्राणनाथ जी देखते हैं ये सब एक आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं कि ये एक हो जाए ये तो सवाल ही नहीं आता है। इतना ज्यादा मतभेद बड़ा हुआ है इनका। तब अब प्राणनाथ जी जाकर के वहां पर सबको कहते हैं सुनिए सुनिए, आप लोग जब लड़ रहे हैं एक आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, आखिर किस लिए लड़ रहे हैं, किस आधार पर आप लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, वो तो बताइए। अपने अपने इष्ट को महान मान रहे हैं, लेकिन शास्त्रों ने तो परब्रह्म परमात्मा एक कहा है। क्यों आप लोग परमात्मा को अलग अलग नाम देकर के विभाजित कर रहे हैं? एक परब्रह्म परमात्मा कहा है शास्त्रों ने, उनका तो पहचान ही नहीं है। लेकिन अपने अपने धर्म बना करके परमात्मा को ही आपने बांट लिया है। अपने अपने धर्म बनाकर बांट लिया भगवान को। मंजिल एक न अपनाई है, भूल गया इंसान को। एक लक्ष्य नहीं मिला है परमात्मा को, आप लोग बांट रहे हो। शास्त्रों ने कहा है एक परब्रह्म परमात्मा, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो परमात्मा मिले हैं क्या? जानते हैं? उनका पहचान है आप लोगों को? दुनिया कहते हैं एक ही ईश्वर, एक की पर पहचान नहीं। एक तो है पर फिर वो कहाँ है, इतना किसी को ज्ञान नहीं है। कोई तो इतना बता दे क्या उनका स्वरूप है, कैसा उनका रूप है, कहाँ वे रूपानूप है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों, पूर्ण ब्रह्म के नाम का, उनकी हर पहचान का और उनकी मुकाम का जवाब दो, जवाब दो। सबसे पूछते हैं एक परब्रह्म परमात्मा पता है, कहते तो है एक परमात्मा, लेकिन आप लोगों ने बांट लिया भगवान को। ना उनका नाम पता है, ना उनका धाम पता है, ना उनका स्वरूप कैसा है पता है। क्यों लड़ रहे हो आपस में? जब प्राणनाथ जी ने कहा तो सब देखते हैं ये तो नया संप्रदाय वाले हैं, कभी देखा नहीं था, कौन है ये? सब पूछने लगते हैं कौन हो आप, कभी देखा नहीं था, आपका अखड़ा कहाँ है? क्योंकि प्राणनाथ जी का अखड़ा ही नहीं था, क्योंकि 2 साल पहले मीटिंग में गए ही नहीं थे। प्राणनाथ जी तो ब्रह्म चबूतरा में बैठ गए, जहाँ पर शास्त्रार्थ होता है वो खाली जगह था, वहीं पर बैठ गए। वहां बैठने के लिए तो मना था। तो आप नए जैसे लग रहे हैं, आपको कोई नियम यहाँ का पता नहीं। आप कौन हो, अपना परिचय दो। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी काही, झारो दीजिए अपनो तुम हम मार्ग में नहीं। अपना परिचय दीजिए। लगता है आप तो हमारे मार्ग में नहीं, हमारे कोई मान्यता से
आप जुड़े हुए नहीं है ऐसा लग रहा है, आप बताओ कौन हो आप करके पूछते हैं। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, तब कहे वचन श्री राजने, तुम प्राचीन पुरातम सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म। देखिए मैं अपना परिचय तो दे दूंगा, लेकिन आप लोग तो प्राचीन है, पुरातन है, वेद के मान्यता अनुसार चलने वाले हैं, इसीलिए आप लोग अपना अपना सिद्धांत हमें बताइए, अपनी अपनी पद्धति, आपका इष्ट क्या, धर्म क्या है वो बताइए। वो सुनने के बाद आप लोगों में भी कौन बड़े हैं ये भी निर्णय होता है। और आप लोग परिचय दीजिए। क्रोध अहमेव को छोड़ के चित्त कहो समझाए, कहो यथार्थ वेदले सुई ग्रहे हम आए। और क्रोध और अहंकार को छोड़ करके देखिए, ये क्रोध और अहंकार जो दिख रहा है आप लोगों में एक दूसरे के प्रति, इन सब को त्याग दीजिए और अपना सिद्धांत समझाइए। और शास्त्र परक सिद्धांत होना चाहिए। को यथार्थ वेदने, वेद के अनुसार अपनी पद्धति को आप लोग बताइए, प्रमाण के आधार पर बताइए, वही हम ग्रहण करने आए हैं। तो उसके बाद हम आप लोगों को अपना परिचय दे देते हैं। अपने दृढ़ाव जो होए सो हमको देव बताए, ता पर शक्त हमें हो गई तो तुम दियो मिटाए। आप लोग शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण के आधार पर अपना सिद्धांत हमें बताइए। अगर कहीं पर मुझे शंका हो गई तो मैं पूछूंगा, फिर मेरे शंका समाधान करिए, आप लोग वो शंका मिटा दीजिए, आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए करके जब प्रार्थना जी कहते हैं, अब वहां पर सब लोग आगे आकर के अपना परिचय देते हैं। शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। 4 संप्रदाय वाले, षट दर्शनी, 10 नाम सन्यासी, सब अपना अपना परिचय देते हैं। इस समय में 28 ग्रुप के साथ प्राणनाथ जी की चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है, सब अपना सिद्धांत रखते हैं, प्राणनाथ जी सबको प्रश्न पूछते हैं। इस तरह से शास्त्रार्थ होता है। अगले बैठक में फिर हम हरिद्वार के प्रसंग, किस प्रकार से ये विभिन्न संप्रदाय वाले अपना अपना सिद्धांत रख रहे हैं, प्राणनाथ जी कैसा सवाल पूछ रहे हैं, वो कैसे उत्तर दे रहे हैं, इस प्रसंग को हम आगे के भी बैठक में श्रवण करेंगे। आइए, अभी का समय हमारा पूरा हो चुका है, इसीलिए चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंग को हम विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अपनो दृढ़ाव जो होए, अपनो दृढ़ाव जो होए, सो हमको देव बताए, सो हमको दियो बताए। तापर सका हमें हो वही, तापर सका हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए, सो तुम दियो मिटाए, सो तुम देव मिटाए। सो तुम दियो मिटाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज